अंकुश, वर्क परमिट लेटर, कार्यानुमति पत्र, चैप्टर 47। अब वर्क परमिट, कार्यानुमति पत्र क्या होता है? कार्यानुमति पत्र एक जरूरी लिखित दस्तावेज है जिसमें काम में आने वाले उपकरण, काम में जितने भी उपकरण आएंगे और कार्य की स्थिति, होने वाली उससे हानियाँ, कार्य के दौरान सावधानी तथा कार्य को करने वाले कर्मचारी की पूरी जानकारी दी जाती है। औद्योगिक क्षेत्र में, औद्योगिक यानी कि फैक्ट्री में, इंडस्ट्रियल में, औद्योगिक क्षेत्र में कोई भी काम करने से पहले अनुमति पत्र लेना जरूरी होता है। बगैर अनुमति पत्र के वहाँ काम नहीं चलता है। काम करने से पहले अनुमति पत्र लेना जरूरी होता है। कार्य अनुमति पत्र दुर्घटना को रोकने के लिए मुख्य व्यवस्था है। ये जो दुर्घटनाएं को हमारे को कम करता है, रोकने के लिए मुख्य व्यवस्था है। अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग अनुमति पत्र लेना जरूरी होता है। अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग अनुमति पत्र लेना जरूरी होता है। कार्य अनुमति पत्र के प्रकार, कार्य अनुमति पत्र तुमने इंडस्ट्रीज में कितने प्रकार के मिलेंगे? ध्यान से देख ले भाई। सन्नी, भजंत्री कहते फिर बोले भाई बताया नहीं था। कार्य अनुमति पत्र के प्रकार, कितने प्रकार के तुमने कार्य अनुमति पत्र वहाँ पर जो है देखने को मिलेंगे। ध्यान से देखो। हॉट वर्क परमिट, जहाँ पर गर्म कार्य होगा, हॉट वर्क करने से पहले यह पत्र लिया जाता है। जैसे वेल्डिंग का काम है, कटिंग का काम है, तो वहाँ पर जो है उसको बोलते हैं हॉट वर्क परमिट। नंबर 2, हाइट वर्क परमिट। हाइट पर जब काम चलता है 1.8 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई वाले कार्य के लिए ये लेना जरूरी होता है। जब 1.8 मीटर से ज़्यादा हाइट पे काम चलेगा तो उसको बोलते हैं हाइट वर्क परमिट। नंबर 3, कॉन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट। यह अनुमति पत्र कंजस्टेड जगह, इनके सकड़े रास्ते क्षेत्र में काम करने के लिए लिया जाता है, जहाँ पर खड़े होकर स्वतंत्र रूप से यानी कि फ्रीडम से, आज़ादी से आदमी काम नहीं कर सकता है, वहाँ पर ये लिया जाता है। इसको बोलते हैं हमें कॉन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट, जहाँ लाइट रोशनी की व्यवस्था कम भी होती है। जैसे तुम यहाँ पर काम करते हो ना, जो टैंक होते हैं हमारे, जो एलपीजी के टैंक आते हैं, पेट्रोल के टैंक आते हैं, उनमें भी तो काम होता है ना। जब वो खाली हो जाते हैं उनमें काम करना पड़ता है, पेंट करना पड़ता है, कोई वॉल लीकेज हो जाती है, तो उसको बोलते हैं हम कॉन्फाइंड स्पेस परमिट। नंबर 4, एक्सकावेशन वर्क परमिट। यह परमिट खुदाई से संबंधित कार्य के लिए लिया जाता है। जब फैक्ट्री के अंदर कहीं खुदाई वगैरह होती है, फाउंडेशन डालने के लिए होती है खुदाई, जानते हो तुम, या कोई तालाब बनाना है, कोई लेक बनानी है, ठीक है, हाँ, तो वहाँ पर जब मशीन से, जेसीबी से हम खोदते हैं, फाउंडेशन जो है खोदते हैं, जैसे हम कस्सी से खोदते हैं ना गाँव में, नीम, जब भी तो हम नीम उठाते हैं, तो वहाँ फैक्ट्रियों में जेसीबी से खोदते हैं सब, तो उसको बोलते हैं एक्सकावेशन वर्क परमिट। वो मशीन चलेगी तब भी उसका परमिट लेना है, ठीक है। यह काम खुदाई से संबंधित होता है, तब इसके लिए परमिट लेना जरूरी होता है। नंबर 5, इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट। विद्युत कार्य करने के लिए विद्युत विभाग से यानी कि इलेक्ट्रिक विभाग से परमिट लेना जरूरी होता है। नंबर 6, केमिकल वर्क परमिट। कोई केमिकल इधर से उधर कर रहे हैं तो वहाँ पर परमिट लेना जरूरी होता है। नंबर 7, मेटेरियल शिफ्टिंग वर्क परमिट। मेटेरियल शिफ्टिंग क्या है? ये मेटेरियल शिफ्टिंग, कोई भी मटेरियल, कोई भी सामान फैक्ट्री में इधर से उधर करना है तो उसके लिए भी जो है परमिट लेना अति आवश्यक होता है। तो इधर देखो, ऐसे मिलेगा तुमने वो परमिट इस टाइप का, ठीक है। डिपार्टमेंट है ना, जैसे इंजीनियरिंग सेक्शन, व्हीकल यूज, हाइड्रा और ट्रैक्टर कौन सा इस्तेमाल किया जाएगा, ट्रैक्टर किया जाएगा या हाइड्रा किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट एंड टाइम, जैसे 17 है 17/2/25, ठीक है। समय जो है 9 बजे से 5 बजे तक काम चलेगा। फिर नेम ऑफ द सुपरवाइजर। सुपरवाइजर का नाम क्या है? मटेरियल टू बी शिफ्टेड फ्रॉम टू, कहाँ से कहाँ तक, वेयर हाउस से असेंबली सेक्शन तक, उसमें जो लिखा रहता है सब। फिर चेक लिस्ट, तो तुमने पॉइंट साइन करने हैं, देखना है। शिफ्टिंग इज टू बी प्रेजेंट सुपरवाइजर, किस सुपरवाइजर की उपस्थिति में ये काम होगा, उसका नाम लिख देंगे यहाँ, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है, हाइड्रा या जो है कोई भी जो है सामान, जो कोई भी कल हमारा सामान जो है शिफ्टिंग कर रही है, वो टेस्ट में पास है या नहीं है।
हैविंग ए वैलिड टेस्ट सर्टिफिकेट, हैविंग ए टेस्ट सर्टिफिकेट, ओके, टेस्ट सर्टिफिकेट ले रखा है उसने आरटीए से, परमिट पास है वो गाड़ी। फिर नंबर 3 पे है वेयर द हाइड्रा व्हीकल ड्राइव इन ऑथराइज ड्राइवर, जो हाइड्रा या ट्रैक्टर ट्रॉली या ट्रक जो भी चला रहा है वो ड्राइवर उसके लिए ऑथराइज है, वो ऑथराइज है या नहीं है। फिर जो है वो चौथा पूछ रहा है उस मेटेरियल का वेट कितना है आपके आइडिया के अनुसार, जिस मेटेरियल को तुम इधर से बड़ी बड़ी वाल आ जाती हैं, कोई सामान आता है 1 टन का 2 टन का क्रेन ने उठा के इधर से उधर रखती हैं, उसमें वेट कितना होगा, थोड़ा आइडिया तुमने होना चाहिए, ठीक है। मैं तो किस में जो मेटेरियल हम शिफ्टिंग करते हैं और उसमें शिफ्टिंग करते हैं ट्रैक्टर ट्रॉली या ट्रक में करते हैं, तो उसमें फैक्ट्री में जब अंदर करते हैं तो उसमें एक रेड फ्लैग भी लगाना चाहिए पीछे मेटेरियल के पास, ताकि वो सावधानी हो जाए। नीचे फिर ये है यहाँ साइन कर देगा कंपनी इंजीनियर, इधर कर देगा फिर कॉन्ट्रैक्टर इंजीनियर, ठीक है। फिर नीचे नोट लिखा रहता है इस पत्र को सुरक्षा विभाग में भेजा जाए, सुरक्षा विभाग में किसके पास आएगा, फिर सेफ्टी अफसर जो होगा उसके पास आएगा, ठीक है। सेफ्टी अफसर फिर इसमें चेक करेगा, साइन करेगा और काम करने की परमिशन देगा, तो उसको पता लग गया भाई कहाँ कहाँ काम चल रहा है, ठीक है भाई, समझ में आया।